सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लास्ट पार्ट ऑफ आवर फ्रीलांसिंग सीरीज़ फॉर बिगिनर्स। तो आज के जितने भी बिगिनर्स हैं उनके लिए एक क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाए आपको कि कौन सा प्लेटफॉर्म आप चूज़ कर सकते हो। उसके लिए जो है हम थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन खेल रहे होंगे फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांसर के बीच में। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि किस में क्या है और किस में कैसे क्या होता है। तो प्लेटफॉर्म्स का बेसिकली सारे लोगों को वो बता दूंगी मैं कि कैसा कौन सा प्लेटफॉर्म है, किस पे कैसे क्या होता है, ताकि आपको समझ में आए और आप सीख पाओ और उसके बाद आपको एक नॉलेज मिल जाए कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म चूज़ करना है, तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो आप कोई भी प्लेटफॉर्म चूज़ कर सकते हो इन तीनों में से, कोई भी बुरा नहीं है, सभी अच्छे हैं, बट मैं आपको पॉइंट्स रख के बताती हूँ कि किस पे कैसे क्या होता है। ठीक है, तो अभी बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेटफॉर्म की फोकस की कि फाइवर, फ्रीलांसर और अपवर्क तीनों किस पर फोकस करते हैं। ये तीनों प्लेटफॉर्म्स किस पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फाइवर की बात करते हैं। तो फाइवर जो था स्टार्टिंग में एक $5 प्लेटफॉर्म था कि जितनी भी सर्विसेज थी सबका मिनिमम प्राइस $5 होता है। वहाँ पे मिनिमम प्राइस जो है वो $5 होता है और उसके बाद अभी तो बहुत सारे मतलब बढ़ते जा रहे हैं, बट स्टार्टिंग में जो है वो $5 प्लेटफॉर्म के नाम से फेमस था। ठीक है, फाइवर का जो है ना फोकस होता है फिक्स्ड रेट पे और उसके बाद गिग बेस्ड होता है वो। ठीक है, गिग क्या होती है, बेसिकली आपका काम होता है, उसमें आपके प्राइजेस होते हैं। आप 3 पैकेजेस ऑफर कर रहे होते हो, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। उसके आप नाम कुछ भी दे सकते हो और उन तीनों का अलग अलग प्राइजेस होता है और उसमें से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी सर्विसेज का डिस्क्रिप्शन लिखते हो, अपनी इमेजेस लगाते हो आपके काम की, उसी को गिग कहते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में आपको समझाया। कुल मिला के आपका एक छोटू सा पोर्टफोलियो एक पर्टिकुलर स्किल के लिए जो है इस गिग। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि उसको गिग कहते हैं। तो वो गिग बेस्ड होता है। इसके अलावा अपवर्क जो होता है ना, वो आर्ली प्रोजेक्ट भी मिलते हैं वहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा आप जो है फिक्स्ड प्रोजेक्ट भी मिलते हैं, आप अपना फिक्स रेट भी रख सकते हो, काफ़ी डाइवर्स होता है। ठीक है, तो अपवर्क पे कंपैरेटिवली ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं। इसके अलावा फ्रीलांसर की बात की जाए तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट गेन किया हुआ है फ्रीलांसर ने भी, तो उसके ऊपर भी काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं और उस पर भी जो है फिक्स रेट होते हैं, प्रपोजल्स आते हैं, आप उनको सेंड कर सकते हो कि आपको क्या काम करना है। तो फ्रीलांसर का और अपवर्क का सीन यही है यार कि आप काम जो भी आपको पसंद आ रहा हो कि भाई ये चीज़ मुझे पसंद आई। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि किसी ने एक प्रपोजल डाला है कि वी वांट टू हायर अ ग्राफिक डिज़ाइनर, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उन्होंने रेट दिया हुआ है $30 पर आवर का। ठीक है, तो आप अपना बिड कर सकते हो। उसमें बिड करना यानी कि क्या हो गया है कि आप कुल मिला के प्रपोजल का रिप्लाई दे रहे हो कन्विंस करने के लिए। ठीक है, तो इसको बिडिंग कह देते हैं। तो अभी आपने लिख दिया कि भाई मैं $25 के लिए काम करूंगा और आपने अपने बारे में चंद शब्दों में अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और अपनी स्किल के बारे में बताया। जो उनके प्रपोजल में लिखा होगा कि वो क्यों ग्राफिक डिज़ाइनर ढूंढ रहे हैं उसका आंसर दिया और अपना पोर्टफोलियो अटैच किया। ठीक है, इस तरीके से जो है बिडिंग आपने कर दी। तो सिमिलर वे में जो है अपवर्क पे भी होता है और सिमिलर वे में फ्रीलांसर के लिए होता है। फाइवर का केस जस्ट अपोजिट है यार, आपको कुछ नहीं करना होता है। वो जो है बंदा आएगा, जो भी क्लाइंट होगा, उसे सर्च किया सर्च बार में ग्राफिक डिज़ाइनर और उसके बाद उसके पास नंबर ऑफ गिग्स आ जाएंगे। गिग्स यानी कि वही जो मैंने आपको बताया, और उसमें से उसको जो अच्छी लग रही होगी उस पर क्लिक करेगा, देखेगा, पढ़ेगा, कन्विंस हो जाएगा, तो वो सीधा आपसे इनबॉक्स में आके मैसेज करेगा और बात करेगा, बातचीत होगी। उसके बाद आपसे बात करो और कन्विंस करो उसको और उसके बाद वो सेटिस्फाई हो जाएगा, तो आप ऑफर क्रिएट होगा, ऑर्डर प्लेस हो जाता है। ठीक है, ऑर्डर प्लेस इसमें भी ऐसे ही होता है। आप बात कर सकते हो अपने क्लाइंट से फ्रीलांसर पे भी और अपवर्क पे भी, पर उसका थोड़ा सा कहना चाहिए बिडिंग का सिस्टम होता है, फाइवर में थोड़ा सा गिग का सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से उनका प्लेटफॉर्म का कुछ फोकस है, थोड़ा अलग अलग। आई होप ये समझ में आएगा। तो यार अब बात कर लेते हैं फीस और चार्जेस की इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के लिए। तो यार 20% पर सेल जो है फाइवर डिडक्ट करता है आपका। आप जब भी सेल बनाओगे उसमें से 20% वो जितना भी अमाउंट होगा वो फाइवर के पास जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर अपवर्क की बात की जाए तो अपवर्क में भी 5 to 20% का जो है सेल डिडक्ट होता है, मतलब जितना भी अमाउंट है वो डिडक्ट होता है। फ्रीलांसर के लिए ऐसा है कि यार अपने अगर मेंबरशिप ले लिया तो फिर आप फ्री में, आपका कोई डिडक्शन नहीं होगा। एक बार मेंबरशिप आप ले लो उसके बाद जो है आपका प्राइस नहीं डिडक्ट होता है। तो इस तरीके से कुछ ये सीन चल रहा होता है सर्विसेज का इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पे। अगर बात की जाए कम्युनिकेशन की यार, तो तीनों प्लेटफॉर्म्स में सिमिलर कम्युनिकेशन होता है। गिग के अगर पसंद आ गया तो फाइवर वाले आपको इनबॉक्स करेंगे, मैसेज करेंगे और उसमें बात होती है। सब में मैसेजिंग का ऑप्शन अवेलेबल है, जूम मीटिंग का ऑप्शन अवेलेबल है, कॉल का ऑप्शन अवेलेबल है। फाइवर में कॉलिंग का नहीं है, जूम मीटिंग का है। तो इन सब तरीकों से जो है आप बात कर सकते हो। मेनली जो है वो चैट सिस्टम ही है तीनों में जिससे आप बात कर रहे होगे। हालांकि जूम मीटिंग का अभी ज़्यादा ट्रेंड बढ़ रहा है, तो सब लोग जूम मीटिंग के थ्रू जो है ज़्यादा क्लैरिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट के लिए जो है जूम मीटिंग्स का यूज़ करते हैं। हमारा जो अपवर्क है और फाइवर है दोनों पे पेपाल और पेनी दोनों चल जाते हैं। फ्रीलांसर के लिए जो है पेपाल होना इज कंपलसरी। प्राइजेस
प्राइसिंग मॉडल की अगर मैं बात करूँ यार, तो आपको भी मैंने पहले भी बताया कि आपको जो है फ्रीलांसर पे जो है आपको अर्ली रेट आप फिक्स कर सकते हो, नहीं तो उनका जितना है उसके हिसाब से बिड कर सकते हो। सिमिलर इज़ विद अपवर्क। लेकिन फाइवर पे जो है आप गिग की प्राइसिंग ऐसे बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम 3 प्राइसिंग आप सेट कर सकते हो अपने पर्टिकुलर एक गिग के लिए, अपनी सर्विस के लिए, और उस तरीके से चार्ज कर सकते हो। कस्टम ऑफर भी कर सकते हो, ठीक है। तो प्राइसिंग की भी इस तरीके से तीनों में डिफरेंस है थोड़ा सा। तो बस यार ये कुछ डिफरेंस थे जो कि मैंने सोचा कि आपको बताऊं और समझाऊं कि कैसे काम करते हैं। अभी थोड़ा सा फाइवर का वर्क फ्लो समझ लेते हैं कि आखिरकार फाइवर काम कैसे करता है, अपवर्क काम कैसे करता है और फ्रीलांसर काम कैसे करता है। तो अपवर्क और फ्रीलांसर को हम साथ में रखेंगे और फाइवर को अलग रखते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का वर्किंग मॉडल थोड़ा सा सेम है, फाइवर का थोड़ा सा अलग है। फाइवर का बताती हूँ पहले, फिर उसके बाद हम चलेंगे फ्रीलांसर और अपवर्क की तरफ। तो फाइवर का सीन क्या है, एकदम बेसिक से समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो कि मैं क्लाइंट हूँ और मैं आई और मैंने सर्च किया कि मुझे ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए, तो मैंने सर्च किया ग्राफिक डिज़ाइनर। अभी बहुत सारी गिग्स आ गई हैं, उसमें से मुझे एक जो है आपकी गिग पसंद आ गई, तो मैं आपकी गिग पे क्लिक करूँगी। मैं आ गई अंदर। आपके पैकेजेस मैंने देखे कि $5 का है, एक 10 का है, एक 15 का है। इसमें एक पोस्ट बना के आप दे रहे हो, उसमें 2 पोस्ट बना के दे रहे हो, आखिरी वाले में 3 पोस्ट बना के दे रहे हो। मुझे 3 पोस्ट बनवानी है। मैं आपके प्रीमियम पैकेज से इंप्रेस हुई कि हाँ भाई अच्छा है। मैंने आपकी गिग का डिस्क्रिप्शन पढ़ा कि काफ़ी बढ़िया तरीके से आपने समझा रखा है कि आपकी सर्विसेज क्या हैं, सारा कुछ। तो मैंने आपको जो है मैसेज किया, ठीक है, इनबॉक्स में उस गिग के तरफ से, ठीक है। वो गिग के उसमें आपको जब मैसेज आएगा ना, तो वो गिग का नाम ऊपर आएगा कि वो किस गिग के कारण जो है आपको इनबॉक्स आया या आपको मैसेज आया, ठीक है। अभी जैसे ही वो मैसेज आएगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा आपके ऐप पे, आपके मेल पे, और फाइवर का अगर आपका ऐप खुला हुआ होगा तो उस पर भी ऐसे नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से नोटिफिकेशन आएगा, आपने उसका रिस्पॉन्ड किया कि हाँ आपकी मैं मदद कर सकता हूँ, आपको आपका काम जो है मैं करके दे सकता हूँ। तो वो जो है वो ऑर्डर जो है वो प्लेस करेगी उस गिग पर जाके वापस, और जो कन्विंस हो गई आपसे बात करके उसको अच्छा लगा, वो खुश हो गई, तो उसके बाद जो वो जाकर आपके जो गिग का जो है प्रीमियम पैकेज उस पर ऑर्डर प्लेस कर देगी। जब ऑर्डर प्लेस होगा तो आपको दोबारा एक नोटिफिकेशन आएगा, और इसके बाद ऑर्डर उसने प्लेस कर दिया है, इसका मतलब क्या है, उसने पेमेंट कर दिया है, ठीक है। यही चीज़ है, यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि उसने पेमेंट कर दिया है। अभी उसके पास जो है आपके पास तुरंत पेमेंट नहीं आएगा, वो पेमेंट अभी फाइवर के पास है। जब आप ऑर्डर कंप्लीट करोगे, आपने ऑर्डर डिलीवर किया, कुछ रिविजन्स होंगे कि भाई उसने बोला कि ऐसे नहीं चाहिए था, ये चाहिए था, ऐसे तो नहीं होता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो आपने सारी चीज़ें करके दी। उसके बाद जब आप फाइनल डिलीवरी करोगे वो एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद जो है वो अमाउंट आपके फाइवर के अकाउंट में आएगा। फाइवर के अकाउंट में आने के लिए यार वो 6 से 7 दिन ले लेता है क्लियरेंस में, ठीक है। जब वो 7 दिन बाद क्लियर हो जाएगा आपके अकाउंट में तो फाइवर के अकाउंट में शो होगा। उसके बाद आप पेपाल या पेनीर का यूज़ करके उसको निकाल सकते हो, और पेपाल पेनीर का मैंने आपको बताया 1 से 2 दिन वो बिजनेस डेज लेते हैं, तो उसके बाद जो है वो आपके पास आ जाएगा। हमेशा याद रखो यार, काफ़ी सारी सर्विसेज लग रही हैं, सर्विसेज के टैक्सेस लग रहे हैं, काफ़ी सारी फीस डिडक्ट हो रही है, 20% वो सेल का लेगा, कुछ परसेंट जो अमाउंट है वो दोनों अपना ट्रांजैक्शन फीस भी कटेगी, तो बहुत सारी चीज़ें कट रही होती हैं। लेकिन हाँ उसके बाद भी आपको अच्छा अमाउंट मिल रहा होता है, और मिनिमम जो है $20 आपके अकाउंट में होना चाहिए, तभी आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। फाइवर का केस ये है। अब बात कर लेते हैं फ्रीलांसर की और अपवर्क की। तो यार उसमें क्या होगा, आपको बहुत सारे प्रपोजल्स दिख रहे होंगे, आप उनमें से आपको कोई पसंद आ गया। मान लो कि आपको कंटेंट राइटिंग फॉर फलाना ढिमकाना जो भी है उसके लिए आपको पसंद आ गया, ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे, उस पर जाओगे, उनका प्रपोजल पूरा ध्यान से पढ़ोगे, उसके लिए बिड करोगे। उन्होंने $30 पर आवर बोला, आप $25 पर आवर में करने के लिए तैयार हो, और आपने अपने बारे में अच्छा लिख दिया, अपने काम के बारे में लिख दिया, उनको प्रपोजल जो है उनको मनाने के लिए जितना लिखना चाहिए था वो सब लिख दिया, और उसके बाद एक अच्छा सा पोर्टफोलियो अटैच कर दिया। वो कन्विंस हो गए तो उनका भी आपको सिमिलर वे में मैसेज आएगा, बात होगी, उसके बाद ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही ऑर्डर प्लेस होगा, और उसके बाद जो है आप काम डिलीवर करो, आपको पेमेंट मिल जाएगा। आप पेमेंट जो है दोनों में कैसे भी निकाल सकते हो, या तो आप पेपल से निकालो, नहीं तो आप पेनेर से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से ये वाले प्लेटफॉर्म्स काम कर रहे होते हैं, हल्का सा डिफरेंस है, बस इतना ही होता है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो, और अगर अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ ड्रॉप अ येलो हार्ट और अ येलो स्टार, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन अभी तक देख रहा था। और यार ये हमारी सीरीज़ कैसी लगी आपको, आपने क्या सीखा, कुछ 2 शब्द अच्छे लिख देना कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और आगे क्या चाहते हो, इस चैनल से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, मुझसे क्या चीज़ें और सीखना चाहते हो, आप क्या चाहते हो कि मैं सीखूं फिर आपको सिखाऊं, सारा कुछ लिख दो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। सीरीज़ खत्म होने को आई है, सबको भेज दो, बांट दो, शेयर करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।